नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की अगर कुंडली में स्थिति खराब होती है तो हमें क्या माणिक्य धारण करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस कंडीशन में करना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। कुछ ज्योतिषियों द्वारा व्यक्ति को माणिक्य धारण करने के लिए बोल दिया जाता है, जबकि कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति माणिक्य धारण करने के अनुसार उचित नहीं है। कुछ स्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं जिसमें सूर्य ग्रह का आप माणिक्य धारण नहीं कर सकते, लेकिन वह व्यक्ति को धारण करवा दिया जाता है, जिससे उसके जीवन में अत्यधिक परेशानियां बढ़ जाती हैं उसकी वजह से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि किन व्यक्तियों को माणिक्य धारण करना चाहिए और किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी कुंडली को भी अपने समक्ष रखिए और आप उसमें देखकर इसे आसानी से समझ सकते हैं कि माणिक्य धारण करने के लिए आपकी कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। आप समझ जाएंगे आसानी से, क्योंकि हम हर किसी ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते। आज मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में बता रहा हूं। आगे आने वाले समय में मैं एक एक ग्रह की आपको जानकारी दूंगा कि हमें जो रत्न धारण करने हैं वह आपकी कुंडली के अनुसार आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आपको किस दिन यह धारण करना है और आप किस तरह से इसे धारण कर सकते हैं। किस अंगूठी में आप इसे धारण कर सकते हैं, किस अंगुली में आप इसे धारण करेंगे। इसके अलावा इस रत्न को धारण करने के बाद आपको उस ग्रह से संबंधित क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि हमें माणिक्य रत्न पहनने के बाद हमें क्या क्या जीवन में फायदे होंगे। तो जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह को राजा कहा जाता है, ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो हमें राजकाज से संबंधित सभी कार्यों में सूर्य के रत्न धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। सरकारी जॉब, अगर हम किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सरकारी जॉब का योग देखते हैं तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रह की स्थिति। तो इस रत्न से सरकारी जॉब से संबंधित फायदे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों से अगर आप कोई भी उनसे संबंधित सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो टेंडर हो या अन्य कोई कार्य जो आपका सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसके लिए भी आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मविश्वास, इसको बढ़ाने के लिए भी सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है। भाग्य का साथ, क्योंकि यह भाग्य भाव के भी कारक ग्रह है, भाग्य का साथ जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है वह भी माणिक्य रत्न धारण कर सकता है। और जिस भी व्यक्ति को हृदय से संबंधित परेशानियां हैं वह व्यक्ति भी माणिक्य धारण कर सकता है, क्योंकि सूर्य हृदय के भी कारक है। तो यह तो थे सूर्य ग्रह के रत्न माणिक्य पहनने के फायदे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस भाव में हमें रत्न धारण करना चाहिए और किस भाव में रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि हम जिस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है उस ग्रह का अगर हम रत्न धारण करते हैं तो वह जीवन में अनेक परेशानियों को उत्पन्न करता है। तो मैंने आज यह सिंह लग्न की कुंडली ली है। तो सिंह लग्न के लग्नाधिपति सूर्य देव ही होते हैं। तो कुंडली के अगर प्रथम भाव में सूर्य विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है, डिग्री वाइज भी वह कमजोर स्थिति में है, तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रह योग कारक ग्रह है आपके लिए। हमें इस चीज को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ग्रह हमारे लिए योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। तो हमें योग कारक ग्रह रत्न धारण करने चाहिए। अब अगर वहीं द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है तो यहाँ पर बुध की राशि है। बुध सूर्य के
अति मित्र हैं, तो आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। और लग्न के स्वामी भी हैं, जो द्वितीय भाव जहां पर बुध की राशि विराजमान है वह कुटुंब भाव है, वाणी भाव है, धन भाव है, तो यहां पर आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। इसी तरह तृतीय भाव में रत्न धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का पराक्रम जरूर बढ़ेगा और यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में भी जाएगी, लेकिन वह होगा क्या, आपके भाग दौड़ में भी वृद्धि हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि तृतीय भाव भाग दौड़ को भी दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर रत्न धारण करना शुभ नहीं है। जीवन में अत्यधिक परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, आपके लिए समय नहीं बचेगा, भाग दौड़ में इतना समय आपका चला जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर सूर्य नीच की स्थिति में भी हो जाते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच की स्थिति में हो जाते हैं 7 के अंक में, तो यहाँ पर वैसे भी आपको रत्न धारण नहीं करना है। आप चतुर्थ भाव में रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह की राशि है, यहाँ पर वृश्चिक राशि, इसमें आप सूर्य रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में भी आप सूर्य रत्न धारण कर सकते हैं। छठे भाव में आपको सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं या सूर्य अगर कहीं पर भी बैठे हैं, सूर्य के अगर राशि भी यहाँ पर विराजमान है, तो तब भी आपको सूर्य का रत्न धारण नहीं करना है। इसके अलावा सप्तम भाव में आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्यापार दाम्पत्य का भाव है। इसमें अगर सूर्य की राशि हो या सूर्य यहाँ पर हो, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में भी आप सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते, या सूर्य की राशि अगर इस भाव में विराजमान है, तो आप सूर्य की राशि यानी 5 का अंक अगर इस भाव में विराजमान है, तो आप सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर 9वें भाव में सूर्य की राशि हो या सूर्य हो यहाँ पर विराजमान है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। 10वें भाव में भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। 11वें भाव में आप रत्न धारण कर सकते हैं। 12वें भाव में अगर सूर्य की राशि हो या सूर्य यहाँ पर विराजमान है, तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर यहाँ पर तृतीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव, इन भाव में अगर सूर्य या सूर्य की राशि विराजमान है, तो आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा 7 के अंक कुंडली में कहीं पर भी 7 के अंक में सूर्य विराजमान होते हैं, तब भी आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो हमें इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमें किस ग्रह का रत्न धारण करना है और किस ग्रह का नहीं करना है। अब इस स्थिति में सूर्य का हम रत्न धारण नहीं कर सकते, तो हमें क्या कर हम सूर्य को बल प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सभी ग्रहों के बीज मंत्र दिए हैं। आप यह आई बटन में क्लिक कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन पहले आप पूरी तरह से यह वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी ग्रहों के बीज मंत्र दिए हैं। आप सूर्य ग्रह का बीज मंत्र देखकर अपने सूर्य ग्रह को बलवान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सूर्य ग्रह का जो रत्न है माणिक्य, उसे हम धारण किस दिन करें। सूर्य ग्रह का जो रत्न है उसे हमें शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन सूर्य के होरा में शुभ, अमृत या लाभ की चौघड़ियां में धारण करना चाहिए। अगर आप चौघड़िया के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आगे आने वाले वीडियो में उसके बारे में अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। इसके अलावा जो सूर्य का रत्न है माणिक्य, उसे हम किस धातु में धारण करें, किस धातु की अंगूठी में धारण करें। तो जो सूर्य का जो रत्न है उसे हमें चाहे पीतल की अंगूठी में धारण करें या सोने की अंगूठी में धारण करें, आप दोनों में से किसी में भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, आप दोनों को मिलाकर भी अंगूठी बनाकर उसे धारण कर सकते हैं। पीतल और सोना मिलाकर उसमें भी माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। अब इसके बाद हमें जो माणिक्य रत्न है उसे अपनी रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए, यानी सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, इसमें आप धारण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मूंगा भी धारण करना है तो वह व्यक्ति दोनों की कंबाइंड अंगूठी बनती है वह बना सकता है, वह बनाकर धारण कर सकता है। उसमें एक साइड मूंगा और एक साइड माणिक्य, इस तरह से आप धारण कर सकते हैं। तो
यह जो जानकारी थी यह बहुत अहम जानकारी है। सूर्य के माणिक्य रत्न को हम किस तरह से धारण करें और कौन इसे धारण कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।